क्या छात्र आंदोलन ने भाजपा में कलह करा दिया? क्योंकि छात्रों का जेनजी जिसे कहते हैं, जेनजी के आंदोलन ने भाजपा के अंदर कलह करा दिया। जो अभी तक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मोदी की तानाशाहियां भी चल रही थी, डराना धमकाना तोड़ना पार्टियों को, यह सब कुछ चला रहा था। एक छात्र आंदोलन ने सब कुछ उलटफेर कर दिया। छात्र आंदोलन से जो संसद के गेट तक बच्चे पहुंच गए और अब जो सोशल मीडिया पर मोदी का मजाक बना करके रख दिया है बच्चों ने, और पूरी दुनिया मोदी पर थूक रही है, लोगों के अंदर के डर को निकाल दिया है। तो मोदी घबराहट में जीने लगे, घबराने लगे हैं कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि मोदी जानते हैं कि सरकार जाने का मतलब है कि जो हाल मोदी का होगा किसी ने सपने में सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि बुरा काम करने वाले को डर बहुत लगता है। विपक्ष को 12 सालों में ईडी सीबीआई के डंडे से, झूठे केसेस से डरा करके रखे थे, लेकिन अब जब इनका असली चरित्र सामने आया है तो इन्हें डर लगने लगा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर का टकराव मोदी के लिए भारी पड़ रहा है। कब पार्टी के 2-3 टुकड़े हो जाएंगे मोदी समझ नहीं पाएंगे, या फिर मोदी को हटाने का और अमित शाह को, इन दोनों के इस्तीफे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आवाज जब गूंजने लगेगी कि इस्तीफा दो, तो उस दिन की कल्पना मोदी ने नहीं की होगी। क्योंकि 240 सांसदों ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता नहीं चुना है। यहीं पर मोदी फंस रहे कि एक असंवैधानिक सरकार चला रहे। अब जब विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव है, अब लोग पार्टी के अंदर भी इनको बोलने लगे हैं, तो फिर भाजपा के अंदर एक भगदड़ सी परिस्थिति इसलिए भी मच रही है क्योंकि वह अपने अपने क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो वही जेनजी युवा पीढ़ी जो है वह दौड़ा लेगा। वही इनके नारे लगाया करते थे इन नेताओं के, भाजपा नेताओं के, वही युवा, और वही युवा दौड़ाएंगे भी। ऐसे में चुनाव जीतना तो दूर, नेता कहलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसी बात का दर्द भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा रहा कि जो ओरिजिनल भाजपाई थे उसको मोदी और शाह लगातार दबा करके रख रहे थे, उन्हें उठने नहीं दे रहे थे, और दूसरे दलों से आए हुए भ्रष्ट नेताओं को, जिसके ऊपर भाजपा ही आरोप लगाया करती थी, उसे मंत्री बना दिया करते थे। रिमोट से चलने वाला, लूट खसोट वाला, वह खुद भी लूटते थे, सरकार भी लूटती थी। तो इस बात से एक गुस्सा मोदी और शाह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। दूसरा कि उन राजनेताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, उनके वजूद को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बदनाम हो रही है कि एक बार अगर सत्ता गया तो भाजपा का कोई नेता चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगा, वोट नहीं मांग पाएगा। फिर 1980 वाली परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगी, जो भाजपा का नाम पहले जनसंघ था और उसके बाद जब लोगों में गुस्सा था तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया, नामकरण हुआ। फिर वैसे ही होगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के कुछ और रखना पड़ेगा, फिर सत्ता तक आ पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अमित शाह के चक्कर में मोदी की पूरी सरकार फंस गई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अमित शाह को लेकर के सहमति नहीं है, क्योंकि वह विपक्ष को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वैसे ही वह तानाशाहियां दिखाया करते थे, जबकि कोई चाणक्य नीति नहीं है। ईडी सीबीआई पुलिस प्रशासन के दम पर उनकी चाणक्य नीति चलती थी, क्योंकि झूठे केस में लोगों को फंसाया जाता था। जैसे अभी छात्र आंदोलन में सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया, बड़े मंत्री का अपना इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन पच नहीं रहा है
उसे स्वीकार अभी तक मोदी नहीं कर पा रहे कि इस्तीफा ले लिया और घुटने के बल आ गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि छात्रों ने इन्हें चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो क्या कर रहे हैं मोदी? मोदी छात्रों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जितना यह सब कुछ हो रहा है उतना ही गुस्सा भड़क रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार ज्वालामुखी फटे, और ज्वालामुखी फटेगा तो तूफान मचेगा। फिर सरकार कहां जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि एनडीए भी साफ मजबूती से खड़ा नहीं है, हवा के रूख को देखकर बदल रहा है, चुप्पी मारे हुए है। मोदी के ना तो पक्ष में ना विपक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहा, और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से दोहरा रहा है। तो ऐसे अमित शाह के इस्तीफे पे सरकार फंस गई, और दबे जुबान भाजपा के अंदर से भी बातें निकलने लगी। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल थे, तो क्या अब मोदी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? इतनी हिम्मत तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यह दूसरों के भीख पर कुर्सी पर बैठे, इनके पास बहुमत नहीं है। अब ऐसे में सरकार जब संकट में फंस गई है, आंदोलन की आहट फिर सुनाई देने लगी है, अमित शाह के इस्तीफे पर सरकार फंसी है, तो अंधभक्तों में एक गुस्सा भड़क रहा है, इन्हीं के वोटर में। तो मोदी अपने अंधभक्तों को संदेश देने के लिए कि मेरी तानाशाही है, अभी भी चल रही है और अभी भी लोग हमसे डरते हैं, यह कहने के लिए मोदी वीडियो डाल रहे हैं, और वीडियो डालकर कह रहे हैं कि मैं तो बच्चों को माफ कर दिया। बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं कि आपसे माफी मांगा किसने? फिर थूकने लगते हैं लोग। ऐसे सिचुएशन में यह सरकार है, तो पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल जो है ना, वह बहुत बिगड़ने लगा है, और मोदी संभाल नहीं पा रहे, परेशान से हो गए हैं।